अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10 की क्लास 10th के ग्रेट एक्सपेक्टेशन, यूनिट नंबर 11 और ग्रेट एक्सपेक्टेशन के आज हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन और जो है ग्रामर एक्सरसाइज वो किसी भी टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस आप किसी भी की बुक से लर्न कर सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन लर्न करनी हो वो नहीं हो सकती, क्योंकि विदाउट टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग के बगैर यू कांट रीड, यू कांट अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ थिंग। और जब तक ग्रामर एक्सरसाइज और टेंसेस क्लियर नहीं होती, ना आपकी ट्रांसलेशन अच्छी हो सकती है ना ग्रामर एक्सरसाइज। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से करना है और विद टेंसेस करेंगे। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, यूनिट नंबर 11 ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अजीम तवक्कुआत, ग्रेट अजीम एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट याद रखिएगा चार्ल्स डिकन ने राइट किया है। ये एक नावल है, नावल में से शॉर्ट सी स्टोरी जो है राइटर ने यूनिट नंबर 11 में पेश किया है। लेकिन चार्ल्स डिकन जो था वो इंग्लैंड का नॉवलिस्ट था, वो नॉवेल्स लिखता था, उसने बहुत अच्छे नावल्स लिखे और हिस्ट्री पे नावल लिखे हैं। और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, अजीम तवक्कुआत हम पढ़ने जा रहे हैं विद टेंसेस। सो शुरू करते हैं। पेज 130, पेज नंबर ओपन, पेज 130, क्लास 10th, ओपन पेज 130, यूनिट नंबर है 11 और टॉपिक नेम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पैराग्राफ नंबर 1, द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन अजीम तवक्कुआत वॉज रिटन। जब भी वॉज एंड वर के बाद स्टूडेंट थर्ड फॉर्म आ जाए, जब भी वॉज एंड वर के पास थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है। नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वर रिटन, अजीम तवक्कुआत का नावल लिखा गया बाय चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन ने अजीम तवक्कुआत का नावल चार्ल्स डिकन ने लिखा। अ फेमस इंग्लिश राइटर, ऑथर, जो है कि मशहूर अंग्रेज़ी मुसन्नफ़ है। अब इसको दोबारा करते हैं। द नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकन, आ फेमस इंग्लिश ऑथर। नावल अजीम तवक्कुआत चार्ल्स डिकन एक मशहूर अंग्रेज़ी मुसन्नफ़ ने लिखा था, मशहूर अंग्रेज़ी मुसन्नफ़ ने लिखा था। द स्टोरी, कहानी, टेक प्लेस की सेकेंड फॉर्म होती है टुक प्लेस, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस। और जब सेकंड फॉर्म हो स्टूडेंट्स तो वो होती है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन के एंड में आएगा अलीफ छोटी ये या बड़ी ये। द स्टोरी टुक प्लेस, कहानी वकूअ पज़ीर हुई, कहानी रोनमा हुई, कहानी पेश आई इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, कहानी 19वीं सदी में इंग्लैंड में वकूअ पज़ीर हुई। द स्टोरी टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 19th सेंचुरी, कहानी 19वीं सदी में इंग्लैंड में वकूअ पज़ीर हुई, कहानी 19वीं सदी में इंग्लैंड में रोनमा हुई, कहानी 19वीं सदी में इंग्लैंड में पेश आई। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और लेकिन आप देखें वकूअ पज़ीर हुई, पेश आई, रोनमा हुई, तीनों के एंड में छोटी ये आ रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट को। द मेन करेक्टर, बुनियादी किरदार, इज़ कॉल्ड, पुकारा जाता है पिप के नाम से। इज़ कॉल्ड, इज़ आर एम के बाद जब थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स आती है, इज़ आर एम के बाद स्टूडेंट जब थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है। द मेन करेक्टर इज़ कॉल्ड पिप, बुनियादी किरदार पिप के नाम से पुकारा जाता है। ही, वी रेड, हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी रेड, वी रीड, हम पढ़ते हैं, अबाउट हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के बारे में, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से लेके, टू मैनहुड, जवानी तक। वी रीड, हम पढ़ते हैं, अबाउट हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के बारे में, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से लेके, टू मैनहुड, जवानी तक। हम बचपन से जवानी तक उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। तो जब हमने ट्रांसलेशन करना है तो इन चीज़ों को फोकस करना है ताकि यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जाम्स। पैराग्राफ नंबर 2, द स्टोरी बिगन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। द स्टोरी बिगन्स, कहानी शुरू होती है, व्हेन पीप, जब पीप वॉज अ लोनली ऑर्फन, एक तन्हा यतीम था। द स्टोरी बिगन्स,
कहानी शुरू होती है व्हेन पिप वॉज अ लॉनली ऑर्फन, जब पिप एक तन्हा यतीम था। ही वॉज ब्रॉट अप, वॉज और वर के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है स्टूडेंट तो वो पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है। ही वॉज ब्रॉट अप, उसकी परवरिश की गई बाय हिज सिस्टर, उसकी परवरिश उसकी सिस्टर ने, उसकी बहन ने की। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज सिस्टर, उसकी परवरिश उसकी बहन ने की। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बड़ी सख्त थी, एंड हार्ड और मुतशद्दद थी, यानी सख्ती करती थी, तशद्दुद करती थी, उसको मारती थी विद हिम। बट शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्ड विद हिम, लेकिन वो उसके साथ बड़ी सख्त और मुतशद्दद थी। ही इज़ बेस्ट फ्रेंड, उसका बेहतरीन दोस्त यानी कि पिप का हिज बेस्ट फ्रेंड, उसका बेहतरीन दोस्त वॉज जो, उसका बेहतरीन दोस्त जो था। हिज सिस्टर्स हस्बैंड, उसकी बहन का शोहर। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज जो, हिज सिस्टर्स हस्बैंड, उसका बेहतरीन दोस्त उसकी बहन का शोहर जो था। ही वॉज काइंड, वो मेहरबान था, एंड वार्म हार्टेड और गर्म जोश था, यानी प्यार करने वाला था। ही वॉज काइंड एंड वार्म हार्टेड, वो मेहरबान और गर्म जोश था। ही लव्ड पिप, वो पिप से प्यार करता था। एज इफ ही वॉज हिज ओन सन, वो उससे पिप से प्यार करता था ऐसे जैसे वो उसका अपना बेटा हो। एज इफ, जैसा कि ही वॉज हिज ओन सन, जैसा कि वो उसका अपना बेटा हो। पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। वन डे, एक दिन, पिप गेव, पिप ने दिया, समथिंग कुछ, टू ईट खाने, एंड ड्रिंक पीने के लिए, टू अ प्रिजनर एक कैदी को। एक दिन क्या हुआ, वन डे पिप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक टू अ प्रिजनर, एक दिन पिप ने एक कैदी को कुछ खाने और पीने को दिया। हु हैड एस्केप्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के पास जब थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। हु हैड एस्केप्ड, जो बच गया था, फ्रॉम प्रिजन, जेल से। हु हैड एस्केप्ड, जो बच निकला था, फ्रॉम प्रिजन, कैसे। अच्छा जी, वन डे पिप गेव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक टू अ प्रिजनर, एक दिन पिप ने एक कैदी को कुछ खाने और पीने के लिए दिया। हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, जो जेल से बच निकला था। दिस मैन वॉज रिकैप्चर्ड, कैप्चर होता है पकड़ना और रिकैप्चर होता है दोबारा पकड़ लिया गया। इस आदमी को दोबारा पकड़ लिया गया बाय द सोल्जर्स, सिपाहियों ने, इस आदमी को सिपाहियों ने दोबारा पकड़ लिया। दिस मैन वॉज रिकैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स, इस आदमी को सिपाहियों ने दोबारा पकड़ लिया, एंड टेकन अवे, और उसे दूर ले गए। बट ही नेवर फॉरगॉट, नेवर होता है कभी नहीं, बट ही नेवर, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, पास्ट इंडेफिनिट, बट ही नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो कभी ना भूला पिप्स काइंडनेस, लेकिन वो पिप की मेहरबानी को कभी ना भूला। पैराग्राफ नंबर 4, लेटर, बाद में। पिप वॉज टोल्ड, पिप को बताया गया, डेट ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी, बाद में पिप को बताया गया कि उसको बहुत सारी दौलत मिलेगी। कैसे मिलेगी, ही वॉज अ लोनली ऑर्फन, तो उस बाद में उसको बताया गया कि उसको बहुत सारी दौलत मिलेगी। दिस वाज सो, ये इसलिए था, डेट ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन इन लंदन। दिस वाज सो, ये इसलिए था, सो इसलिए था, डेट ही कुड रिसीव, ताकि वो हासिल कर सके, कैन की सेकंड फॉर्म कुड, डेट ही कुड रिसीव, ताकि वो हासिल कर सके, गुड एजुकेशन, अच्छी तालीम, इन लंदन, लंदन में, ताकि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके, एंड बिकम अ बेटर पर्सन, और एक बेहतर इंसान बन सके। अब लेटर, पिप वॉज टोल्ड, पिप को बताया गया, डेट ही वुड बी गिवन अ लॉट ऑफ मनी, कि उसको बहुत पैसा दिया जाएगा। दिस वॉज सो, ये इसलिए था, डेट ही कुड रिसीव गुड एजुकेशन इन लंदन, ताकि वो लंदन में अच्छी तालीम हासिल कर सके, एंड बिकम अ बेटर पर्सन, और एक बेहतर इंसान बन सके। इन लंदन, लंदन में पिप स्टडीड हार्ड, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, पास्ट इंडेफिनिट, उसने बड़ी मेहनत से पढ़ा। ही रिसीव्ड, रिसीव की सेकंड फॉर्म रिसीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट, ही रिसीव्ड मनी रेगुलरली, वो उसने बाकायदगी से वो पैसे वसूल करता रहा, रिसीव्ड वसूल करता रहा। बट ही डिडंट नो, लेकिन वो नहीं जानता था, वेयर एंड हु इट कम फ्रॉम, कि ये कहाँ से और किस से आती थी।
वो बाकायदगी से पैसे वसूल करता रहा, बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वो नहीं जानता था वेयर, कहाँ, एंड हु इट कम फ्रॉम, कि कहाँ और किस से ये आती थी, कहाँ और किस से ये आती थी। ही लिव्ड, वो रहता था, इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में, विद अ यंग मैन, वो एक नौजवान आदमी के साथ एक फ्लैट में रहता था। ही हु हैड लिटिल मनी, जिसके पास थोड़ी सी दौलत थी, बट हु वर्कड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, बट हु वर्कड, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वो ही वर्कड, लेकिन वो काम करता था फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट, एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए काम करता था, लेकिन वो एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए काम करता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस भी आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ रहा है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, और साथ में अब हम देखेंगे और क्या यूज़ हो रहा है। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, पिप वॉज विजिटेड बाय द प्रिजनर, पिप वॉज विजिटेड, पिप को मिला, बाय द प्रिजनर, वही कैदी, पिप को कुछ सालों बाद वही कैदी मिला, होम जिसकी, ही हैड हेल्प्ड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, होम ही हैड हेल्प्ड एज अ चाइल्ड, जिसकी उसने बचपन में मदद की थी। अब कुछ सालों बाद क्या हुआ, पिप वॉज विजिटेड बाय द प्रिजनर, पिप को वही कैदी मिला, होम ही हैड हेल्प्ड एज अ चाइल्ड, जिसकी उसने बचपन में मदद की थी। द मैन हैड बीन सेंट विद अदर कन्विक्ट्स, हैड बीन सेंट पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, द मैन हैड बीन सेंट, आदमी को बेच दिया गया, विद अदर कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स बोलते हैं कैदियों को, टू ऑस्ट्रेलिया, आदमी को, उस आदमी को, द मैन उस आदमी को, मैन होता है आदमी, द मैन उस आदमी को, हैड बीन सेंट विद अदर कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया, उस आदमी को दूसरे कैदियों के साथ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। एंड हैड बिकम अ वेल्दी फार्मर, और वो एक बड़ा और दौलतमंद किसान बन गया देर वहाँ। इनफैक्ट हकीकत में ही वॉज द वन, वही शख्स था, डेट पिप्स अलाउंस कम फ्रॉम, जिससे पिप को अलाउंस में आता था, यानी कि बचपन से लेकर जवानी तक पिप को जो पैसे वसूल हुए, ये वही शख्स था, वही प्रिजनर था जिसकी उसने एक दफ़ा हेल्प की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम काइंडनेस शो करते हैं, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो वो शख्स कभी नहीं भूलता, वो शख्स कभी नहीं भूलता जिसकी हम हेल्प कर देते हैं, चाहे हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं, चाहे हम पढ़ाने के थ्रू करते हैं, चाहे हम कुछ पैसे दे के करें, किसी भी तरह किसी की हेल्प करने से कोई भी शख्स जो है वो उसको याद रखता है। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड, वो चाहता था, पिप को वो चाहता था कि पिप टू हैव द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन एंड मनी, वो चाहता था कि पिप हासिल करे एडवांटेजेस, फ़ायदे ऑफ एजुकेशन, तालीम के, एंड मनी, और पैसों के, वो चाहता था कि पिप दौलत और तालीम के फ़वाइद हासिल करे। आल्दो, अगरचे ही वॉज नॉट अ जेंटलमैन, अगरचे वो शरीफ आदमी नहीं था, हिमसेल्फ बजाते खुद, अगरचे वो अपने बजाते खुद एक शरीफ इंसान नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि पिप तालीम और दौलत के फ़वाइद हासिल करे। आल्दो, अगरचे ही वॉज नॉट, वो नहीं था, अ जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी, बाय हिमसेल्फ, बजाते खुद, अगरचे वो बजाते खुद एक शरीफ इंसान नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि पिप तालीम और दौलत के फ़वाइद हासिल करे। एक्चुअली, दर हकीकत, ही वॉज स्टिल वांटेड, वो अभी भी मतलूब था, यानी कि पुलिस को तलाश कर रही थी। ही वॉज स्टिल वांटेड, वो अभी भी मतलूब था, बाय द पुलिस इन इंग्लैंड, असल में वो अभी भी इंग्लैंड में पुलिस को मतलूब था। ही वॉज स्टिल वांटेड, वॉज एंड वर के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपके टेंसेस बहुत अच्छे हो रहे होंगे अगर आप इन लेक्चर्स को बड़े अच्छे से जो है व्यू करें, और कमेंट सेक्शन में जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो उनके आंसर्स करें। पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड, डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, फैसला किया, पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया, पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड, पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया, द लंदन वॉज टू डेंजरस, टू बहुत ज़्यादा, लंदन वॉज टू डेंजरस, लंदन बहुत ख़तरनाक था, फॉर द वांटेड मैन, मतलूब आदमी के लिए, कैदी के लिए। अब क्या हुआ, पिप एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड, पिप और उसके दोस्त ने फैसला किया, दैट लंदन वॉज टू डेंजरस फॉर द वांटेड मैन, कि लंदन उस मतलूब इंसान के लिए बड़ा ख़तरनाक था। दे थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट पिप
शुड टेक हिम अब्रॉड, कि पिप को उसे बाहर, गैर मुल्क बाहर ले जाना चाहिए, यानी इंग्लैंड से बाहर लेके जाना चाहिए। एज जैसे ही दे अटेम्प्टेड, उन्होंने कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट का बहुत यूज़ कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अटेम्प्ट की सेकंड फॉर्म अटेम्प्टेड, एज दे अटेम्प्टेड, जैसे ही उन्होंने कोशिश की, टू बोर्ड, सवार होने की, इनटू अ शिप, जैसे ही उन्होंने एक बहरी जहाज़ में सवार होने की कोशिश की। एज दे अटेम्प्टेड टू बोर्ड अ शिप, जैसे ही उन्होंने एक बहरी जहाज़ में सवार होने की कोशिश की। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस, वॉज एंड वर के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, किसको? कैदी को। एट हिज ट्रायल इन द कोर्ट, अदालत में, इन कोर्ट अदालत में, एट हिज ट्रायल मुकदमे के दौरान अदालत में, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द जज, उसको जज ने फांसी की सज़ा सुना दी। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ स्टूडेंट होता है, ईडियम है सेंटेंस टू डेथ, जिसका मतलब होता है फांसी की सज़ा सुना दी। बिफोर ही कुड बी हैंग्ड, कुड बी हैंग्ड, इससे पहले कि उसको फांसी दी जाती, हैंग्ड होता है फांसी देना, बिफोर ही कुड बी हैंग्ड, इससे पहले कि उसको फांसी दी जाती। ही डाइड इन प्रिजन, वो मर गया, इन प्रिजन, जेल में, वो जेल में मर गया। डाई की सेकंड फॉर्म डाइड, पास्ट इंडेफिनिट। बाय लॉ, कानून के मुताबिक, इंग्लैंड के कानून के मुताबिक, बाय लॉ कानून के मुताबिक, ऑल हिज मनी, उसकी सारे पैसे बिलोंग टू गवर्नमेंट, हुकूमत की मलकियत हो गए। कानून के मुताबिक उसके सारे पैसे गवर्नमेंट, हुकूमत की मलकियत हो गई। बाय लॉ ऑल हिज मनी बिलोंग टू गवर्नमेंट, उसके सारे पैसे हुकूमत की मलकियत हो गए। सो पिप हैड टू फाइंड, इसलिए पिप को तलाश करना पड़ी, हैड टू पड़ी, हैड टू फाइंड करना पड़ी, अ जॉब, एक जॉब, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को सहारा देने के लिए। अब पिप के जो मलकियत थी, दौलत, वो चली गई हुकूमत के पास, लॉ था। अब क्या करना पड़ा? पिप हैड टू फाइंड अ जॉब टू सपोर्ट हिमसेल्फ, पिप को अपने आप को सहारा देने के लिए एक जॉब, एक मुलाजमत तलाश करना पड़ी। ही बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट, ही बिकेम, वो बन गया, अ क्लर्क इन हिज फ्रेंड्स ऑफिस, वो अपने दोस्त के दफ्तर में एक क्लर्क बन गया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ईयर्स लेटर, सालों बाद, ही बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट, ही बिकेम, वो बन गया, पार्ट ऑनर, शरीक मालिक ऑफ द इंश्योरेंस फर्म, अब वो सालों बाद इंश्योरेंस की कंपनी का शरीक पार्टनर बन गया, यानी कि उसका अब आधा मालिक बन गया। सो ही हैड अ सक्सेसफुल कैरियर, पास उसे एक सक्सेसफुल, कामयाब कैरियर, पेशा मिल गया। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, अपनी ही कोशिशों के सबब। सो ही हैड अ सक्सेसफुल कैरियर, उसको एक कामयाब पेशा मिल गया। एज हिज ओन एफर्ट्स, अपनी ही कोशिशों के नतीजे में, सो उसे अपनी ही कोशिशों के नतीजे में एक कामयाब पेशा मिल गया। एंड नॉट बिकॉज ऑफ फॉर्चून, कॉज किस्मत से नहीं मिला था, डैट ही हैड बीन प्रॉमिस्ड, जिसकी उसको उम्मीद दिलाई गई थी, जिसकी उसको यकीन दिलाया गया था। वर्ड्स मीनिंग की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अजीम तवक्कुआत। टुक प्लेस, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस, वकूफ़ पज़ीर हुई, रोनमा हुई, पेश आई। मैनहुड, जवानी। स्टिक सख्त, हार्ड मुतशद्दिद, तशद्दुद करे, मारे। वार्म हार्टेड, गर्म जोश। रिकैप्चर्ड, कैप्चर होता है पकड़ना, रिकैप्चर्ड दोबारा से पकड़ लिया। कन्विक्ट्स, कैदी को बोलते हैं। प्रिजनर्स उसका दूसरा नेम हो सकता है। वांटेड मैन, मतलूब आदमी। अब्रॉड, बैरून मुल्क। सेंटेंस टू डेथ होता है स्टूडेंट्स सजाए मौत, सेंटेंस टू डेथ सजाए मौत। हैंग, फांसी देना। फॉर्चून, मलकियत, फॉर्चून किस्मत। बिलोंग टू, मलकियत होना। सपोर्ट, सहारा देना। स्टूडेंट्स, इतना ज़बरदस्त नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकन ने राइट किया। चार्ल्स डिकन जो था वो इंग्लैंड का 19वीं सदी का बहुत ज़बरदस्त जो है वो नावल निगार था। उसने बहुत अच्छे अच्छे नावल लिखे और इसमें से ग्रेट एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी एफर्ट थी उसकी, जिसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर किस्मत साथ छोड़ भी दे, किस्मत साथ कैसे छोड़ा पिप का,
जब उस प्रिजनर की डेथ होगी तो कानून के मुताबिक सारी दौलत चलेगी। अब पिप जो था वो अकेला रह गया, उसके सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन चार्ल्स डिकन ने ये साबित करने की कोशिश की है कि इंसान अपनी ही कोशिशों से अपना करियर, अपने आप को कुछ बना सकता है। हमेशा दूसरों का सहारा नहीं लेना, क्योंकि सहारा जो किसी का ढूंढते हैं बहरे हस्ती में सफीना ऐसे लोगों का हमेशा डूब जाता है। तो याद रखिएगा, सहारा जो किसी का ढूंढते हैं बहरे हस्ती में सफीना ऐसे लोगों का हमेशा डूब जाता है। हमेशा किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं और वो चला जाए और उसके बाद अगर हम कोशिश नहीं करते तो हमारा सफीना, हमारी कश्ती डूब जाती है समंदर में। तो इसका ये मतलब हुआ चार्ल्स डिकन ने खुद जो है पिप की तरह बड़ी एफर्ट की थी और उसकी बचपन जो था वो बड़ी मुश्किलात से गुजरा, बड़ी हार्डशिप से गुजरा, लेकिन वो बहुत मशहूर नावलिस्ट बना और उसने बड़ी रेपुटेशन, बड़ी शोहरत कमाई बिकॉज ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, अपनी कोशिशों से। इसलिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आप अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी एफर्ट्स के साथ बहुत नाम कमा सकते हैं सोसाइटी में। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।